हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता था। तो पहला प्रश्न है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो याद रखिएगा, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, तो लैक्टिक अम्ल। अगला है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। और मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है, तो लैक्टिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक अम्ल जब एकत्र हो जाता है तो थकावट आती है। और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा टार्टरिक अम्ल इमली में भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा, टार्टरिक अम्ल अंगूर में और इमली में। अगला है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्कोनोलॉजी कहलाता है। ओंकोलॉजी या ऑर्कोनोलॉजी। तो याद रखिएगा, ओंकोलॉजी या ऑर्कोनोलॉजी। अगला है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कौन है, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। आपको बताना है कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। तो याद रखिएगा, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है, तो पैरामीशियम की। जो पैरामीशियम की आकृति होती है वो पैर के चप्पल के समान होती है। अगला है कि केंचुआ की कितनी आंखें होती है। तो याद रखिएगा, केंचुआ की कोई भी आंखें नहीं होती है। कोई भी आंख नहीं होता है केंचुआ में। अगला है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन ए का। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। और गाजर में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखिएगा, गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। अगला है कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो याद रखिएगा, मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का, 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। आपको बताना है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है। तो याद रखिएगा, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। किण्वन का उदाहरण है। आपको बताना है कि किण्वन का उदाहरण क्या है। तो याद रखिएगा, किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना या गीले आटे का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। तो याद रखिएगा, उड़ने वाली छिपकली है ड्रेको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो याद रखिएगा, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। कौन है, व्हेल शार्क। अगला है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है। तो जो दालें होती है वो किसकी अच्छी स्रोत होती है, तो प्रोटीन की। अगला है कि देसी घी में से सुगंध क्यों आती है। आपको बताना है कि देसी घी में से सुगंध क्यों आती है। तो याद रखिएगा, डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो लाल रंग का। लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ये बात है इंद्रधनुष में कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग। अगला है कि टेलीविजन का आविष्कार। तो याद रखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो J.L. बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो J.L. बेयर्ड ने किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो याद रखिएगा, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप में क्या पाया जाता है, तो मीथेन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। आपको बताना है कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है।
तो याद रखिएगा दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। किससे? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन है? तो याद रखिएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो किस प्रकार का ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। अगला है कि मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया, यानी मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो याद रखिएगा मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो याद रखिएगा कुत्ता को। कुत्ता को मनुष्य ने सर्वप्रथम अपना पालतू जानवर बनाया था। अगला है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी ने। अगला है कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक तीव्रता यानी सबसे तेज ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? बाघ उत्पन्न करता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। याद रखिएगा जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती है? तो ऊर्जा। अगला है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो याद रखिएगा सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? आपको बताना है कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं। तो याद रखिएगा सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? टंकर मशीन जो टाइपिंग करने वाली मशीन होती है। तो याद रखिएगा टाइपराइटर के आविष्कारक है सोल्स। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है। अगला है कि कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो कपड़ों में जो जंग लग जाते हैं उसके धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। और कपड़ों में से जो धब्बा होते हैं उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग कोको के द्वारा उत्पन्न होता है, जो फंगी होते हैं। अगला है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा आम का वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। आपको बताना है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।